दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आप अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग के मन में ऑब्वियसली सवाल ये होगा कि क्या हम अपना बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और शायद आप जवाब भी ढूंढ लिए होंगे कि हाँ ला तो सकते हैं, लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी भी होगी कि आखिर कैसे लाएंगे। और शायद इसका जवाब अगर आपको नहीं मिला है, आज के इस वीडियो में आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आपकी टाइम टेबल अभी से अपने बोर्ड परीक्षा के लिए क्या होनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, आपका डेडिकेशन क्या होना चाहिए, हर चीज के बारे में आज आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। और अभी कोविड वगैरह का सिचुएशन है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर से फोर्थ वेव वगैरह आ सकती है, तो ऐसे में आपको सेफ रहना है और अच्छे से पढ़ाई कैसे करना है। इस पूरे आपका ये क्लास 12 का पूरे एक साल कैसे पढ़ाई करना है, आइए बात करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप हमें ये 10 से 20 मिनट आप अगर हमें देते हैं तो आपका ये पूरा साल जो आपका क्लास 12 का सफर है, ये पूरे साल आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली है। तो आप एक प्रॉमिस करिए कि नहीं, हम अपना 10 से 20 मिनट देंगे। और ऑब्वियसली आप इतना टाइम वेस्ट तो हमेशा कर लेते हैं, तो प्लीज आप अभी 10 से 20 मिनट निकालिए और इस पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, और जितना सारा चीज हम आपको बताएंगे उसमें से थोड़ा बहुत तो आप एटलीस्ट फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ जो दिक्कतें होती है स्टूडेंट को वो फेस नहीं करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास यहां पे ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करना है, और वो भी बेस्ट तैयारी कैसे करना है। सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि बेस्ट तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ आपको तरीका बताएंगे, जिसके माध्यम से जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो शायद आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, आप अपने लाइफ के लिए अच्छा कर रहे होंगे। तो कुछ हम आपको टिप्स देने वाले हैं, वो आपको फॉलो करनी है और वो आपको अच्छे से देखना है। देखिए जैसे कि हम यहां पे लिखे हैं बोर्ड टिप्स 1। पहला टिप्स हमारा ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहला आप अपना इस क्लास 12 का जर्नी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ऑब्वियसली सबको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब काम यह है आपका कि हर सब्जेक्ट का लेटेस्ट सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि नया सिलेबस क्या है। सिलेबस में इधर उधर बहुत ज्यादा इस बार चेंजेस वगैरह थोड़ा बहुत पिछले साल इस साल, तो स्टूडेंट में कंफ्यूजन है। तो आपके माइंड में एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या बोर्ड हटाया है, कितना सारा चीज आपको पढ़ना है। एक लेटेस्ट सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक सिलेबस का आपके आइडिया हो गया। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। एटलीस्ट आपके माइंड में नहीं है तो आपके कॉपी में तो जरूर होना चाहिए। तो आप जो है क्या करिए, अपने कॉपी में लिखिएगा सारे चैप्टर्स को, मतलब हर सब्जेक्ट का चैप्टर्स लिखिएगा और उसके बगल में मार्क्स लिखिएगा कि कितना मार्क्स का ये चैप्टर्स है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा मार्क्स का वो चैप्टर होगा, समझ लीजिए वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना मार्क्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और वो आपको आगे भी काम देने वाली है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में इस तरीके से आपको पहला तो एक सिलेबस आपको डिसाइड कर लेना है कि सिलेबस क्या है, पहले ये पता हो गया। उसके बाद कितना मार्क्स वेटेज है, बोर्ड एग्जाम में कैसा मार्क्स पूछा जाता है, उसमें से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपको लिख लेना है। पहला तो टिप्स हमारा ये है। तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा आपके लिए बोर्ड टिप्स ये है, सेकंड टिप्स, कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, यानी कॉपी आपके पास सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो आप 5 कॉपी लेंगे। अगर आपका 6 सब्जेक्ट है, यानी आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी रखे हुए हैं, तो आप 6 कॉपी लेंगे और हर सब्जेक्ट में आप सेपरेट, जैसे आपका हो गया, मान लेते हैं फिजिक्स हो गया, उसके लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, ऐसे करके अगर आपका अकाउंट है तो उसके लिए अलग, बिजनेस स्टडी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग नोटबुक रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है उसके बाद, तो सबसे पहले तो आपको ये तो रखना ही है। और क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है, जिसको आप फेयर कॉपी बोलते थे, बचपन में करते थे ना, जब 4, 5, 6, 7, 8, 9 में थे तो उस समय करते होंगे। उस समय आप निश्चित रूप से फेयर करते होंगे। एटलीस्ट 9, 10th में तो हर कोई करते हैं, 8, 9, 10th में हर कोई करते हैं। और पता नहीं क्या होता है, 11, 12th में आते आते वो चीज करना छोड़ देते हैं। एक तो सबसे पहली बात क्या होती है, जब आदमी फेयर करने बैठता है ना, तो वो ये सोच के बैठता है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी गलत कट खुट नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत ही नीट एंड क्लीन लिख रहे होते हैं कॉपी में, उससे आपकी राइटिंग में सुधार होती है। दूसरा, आप लिख रहे होते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। तीसरा, आपका बेनिफिट ये है कि आप एग्जाम के टाइम में उसको अच्छे से
से दोबारा रिवाइज कर सकते हो और बहुत ही कम समय में। तो इसलिए आपको सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, फेयर आपका होना चाहिए। देखो ये सब जो है ना आपको बचपन से सिखाया गया और पता नहीं क्या हुआ, बड़े होते के साथ में हम लोग वो चीज करना भूल गए और हम लोग छोड़ दिए। लेकिन सही माने तो हम खुद किए थे। हाँ ये है कि हम खुद भी जो है सारा सब्जेक्ट का नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट मेन पेपर का हम थोड़ा बहुत तो अच्छे से कर लिए थे और वो बहुत काम भी दी थी हमें लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में। फिर उसके बाद देखो राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो बार बार पूछा जा रहा है, और ये थोड़ा सा लास्ट काम है। पहले तो आपको कॉपी ले लेना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और उसके बाद जब आप देखोगे कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे ओम का नियम है, या फिर बोल सकते हैं एनपीओ मतलब गैर लाभकारी संस्था, या फिर बोल सकते हैं हड़प्पा सप्ताह, इस सब से मान लो आप अलग अलग स्ट्रीम की बात किए तो ये सारे टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आती है। तो आप अपने नोटबुक में लिखो कि इसके बारे में हमें पढ़ना है, हड़प्पा सप्ताह के बारे में हमें पढ़ना है, या फिर ओम के नियम के बारे में हमें पढ़ना है, या फिर हमें गैर लाभकारी संस्था के बारे में पढ़ना है। तो उसको आप अच्छे से लिखो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बराबर क्वेश्चंस रहती है उस सारे चीजों को अच्छे से देखो। ठीक है, अभी हम फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद देखो अगला यहाँ पे क्या है, राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे अगर आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ में हर एक चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला लिखना है अपने कॉपी में, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज है। हालांकि फॉर्मूलाज तो बनती है, आपको अगर बनाने आती है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है फिर भी आप उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिए ताकि आप उसको रिकॉल करते चले, रिमाइंड करते चले। जैसे अकाउंट्स ही बना रहे हैं तो उसी में कुछ गुडविल वगैरह का फॉर्मूला है तो वो सब देख लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उस सब में कुछ कुछ डेट वगैरह जो रहती है, ईयर याद करना रहता है, तो उस सब में आपको काम देगी। इसके लिए आप वो मतलब अलग से लिख सकते हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूला कहिए, ईयर्स कहिए, वो आप लिख सकते हैं। तो यहां पे दूसरा टिप्स भी ये है। अभी तक वीडियोस कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके बताइए, और अभी बरकरार रहिए। अभी साथ ही साथ अभी आपको बहुत सारे ऐसे ही तरीका बताएंगे, आप निश्चित रूप से अगर थोड़ा बहुत भी अगर फॉलो करते हैं और अंततः आपको बहुत ही अच्छा गाइड करके एटलीस्ट हम आपको भेजेंगे, तो ये आप जरूर फॉलो करिएगा प्लीज। आगे देखिए यहाँ पे तीसरा टिप्स हमारा ये है, और यहां पे हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें ऐसा पढ़ाई करना। ये हम नहीं बोलेंगे कि आप रूटीन में ये लिखो कि हमें 4 बजे उठना है, 15 मिनट हमें नाश्ता करना है, 1 घंटा हमें नहाना है, 1 घंटा खेलना, ये सब का नहीं, हम ये चीज नहीं बोलेंगे। लेकिन हम एटलीस्ट आपको ये जरूर बोलेंगे कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए कि आप एटलीस्ट ये बनाइए कि हमें जो है 7 से लेके 9 बजे तक ये पढ़ाई करना है मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में हमें पढ़ाई करना है। उसके बाद मान लेते हैं स्कूल वगैरह, अगर मान लेते हैं कोविड वगैरह का सिचुएशन जैसा चल रहा है अगर आ जाती है, तो ऐसे में आपको ये भी रखना है कि 11 से लेके फिर जाके हमें 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर से हम एक टाइम ले लेते हैं कि हमें जो है 4 से 5 एक बार पढ़ाई करनी है, और उसके बाद फिर से मतलब 6 बजे से लेके 9 बजे रात या 10 बजे रात तक हमें पढ़ाई करनी है। तो एटलीस्ट आप पढ़ाई का टाइम अपना डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस टाइम में ऑब्वियसली बैठ के कैसे ना कैसे पढ़ना है, और बाकी समय हम क्या कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट जरूरी है अपनी जिंदगी में, इंटरटेनमेंट ऑब्वियसली जरूरी है। जो बोलते हैं कि इंटरटेनमेंट आप अगर छोड़ दोगे और तब आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स में रखो अच्छे से, और आप अपने पढ़ाई में लगे रहो। ठीक है, पढ़ाई का एक समय डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, और फॉलो योर ऑन रूटीन। ठीक है, आपको अपना खुद रूटीन जो आप खुद बनाए हैं उसको आपको खुद फॉलो करनी होगी, कोई आपको नहीं बोल रहा होगा। और आप ऑब्वियसली इतने बड़े हो गए हैं कि आपको अभी गार्जियन इतना नहीं डांट रहे होंगे, बिगड़ते होंगे कि तुम पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत बोलते होंगे, लेकिन अब आपको वो सही तरीके से जो बचपन में वो खुद आके उठाते थे कि बाबू उठो, सवेरा हो गया, पढ़ो, पढ़ने बैठो, स्कूल जाओ, अब आपको वो नहीं बोलते होंगे। आप ऑब्वियसली ये सोचते हैं, आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं, अब आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली लीजिए, और एक डिसीजन तो ये बना लीजिए कि आपको इस टाइम एटलीस्ट पढ़ना है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी का बनाइए। उसके बाद जो आप ऑनलाइन क्लासेस अगर आप हम लोग से अगर कर रहे हैं या फिर कहीं और से भी कर रहे हैं, तो आप उस टाइम को भी लीजिए कि उस टाइम में हमें ये पढ़ना तो जाना ही है, या फिर पढ़ना और घर से ही अगर है तो पढ़ना तो है ही। और बाकी सेल्फ स्टडी का अपना क्या टाइम होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो तीसरा टिप्स भी अपना ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास यहाँ पे है कि चौथा टिप्स, आपको क्या करना है, आपको करना है डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जरूरी है।
अभी जो है ऐसा हो जाता है ना कि लोग बैठे रह जाते हैं अक्सर और हेल्थ खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज करिए, ऑप्शनल है, आप करिए। इससे बोर्ड एग्जाम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ ये है कि आप अगर रिलैक्स रहोगे, आपका अगर बॉडी एकदम आप फुर्तीली अगर रहोगे, आप अच्छा करोगे, ये तो है, अपने लाइफ में जरूर अच्छा करोगे। उसके बाद टेक बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग बोलेंगे भैया बैलेंस मतलब ज़्यादा कीमत वाला डाइट नहीं, आपको एक स्वस्थ भोजन लेना है, ठीक है। और ये एक रूटीन से लेना है कि हाँ हमें इतना बजे खाना खाना है तो इतना बजे ही खाना है। तो ये सारा चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद वर्क फॉर मेंटल पीस, आपको एक मानसिक शांति की ज़रूरत है। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि बच्चे अक्सर बच्चे क्या होते हैं वो मतलब ये सोचने लगते हैं कि मतलब बोर्ड परीक्षा में कैसा मार्क्स, इतना मार्क्स लाना ज़रूरी है, नहीं लाएंगे तो ये बोला जाएगा, वो होगा, वहाँ नहीं जा पाएंगे, ख़राब मार्क्स आ जाएगा, शादी नहीं होगा। बहुत लोग ये भी सोचते हैं। तो ऐसा वैसा कुछ सोचते रहते हैं और बहुत सारा माइंड में एकदम बोझ लेके बैठे रहते हैं, सर दर्द करने लगता है। तो ये इतना नहीं करना है, बोर्ड परीक्षा में भी टाइम है, जितना सारा चीज़ बताए हैं अगर आप फॉलो करते हैं ऑब्वियसली आएगा। निश्चिंत रहिए, अपना पढ़ाई पे आप फोकस करिए और इस माइंड को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, फ्री रहने दीजिए। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पीस इज प्रेशियस, ये तो है ही ना कि मतलब जो आपका शांति है वो बहुत ही अनमोल है। तो उस शांति को आप मतलब बरकरार रखिए, बनाए रखिए। और अभी यहाँ पे आगे बात करते हैं मैक संडे एज योर फन डे। आपको एटलीस्ट वीक में एक दिन, अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम पूरा करीब नहीं आ गया है, ठीक है, अभी टाइम है, तो अभी आपको एटलीस्ट एक दिन आपको पूरा फ्री रखना है। हाँ ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग वगैरह बचा हुआ है, आपका कुछ क्लासेस आपको करनी है, तो वो सब आप संडे को कंप्लीट करिए। और साथ ही साथ अपना संडे एक रेस्ट डे के रूप में लीजिए कि आप थोड़ा बहुत फन करिए, एंटरटेनमेंट करिए, मूवीज वगैरह देखिए, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो सब चीज़ अलाउ है। आप इवन टॉपर्स से भी सुने होंगे तो वो ये नहीं बोले होंगे कि नहीं हम मोबाइल नहीं चलाते थे, हम ये नहीं करते थे, हर कोई करते हैं, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। अगर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ही अगर पढ़ रहे हो तो उस 6 घंटा में पूरा आपका माइंड पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए। तो इस सब के लिए मेंटल पीस जरूरी है, मानसिक जो है आपका शांति वो जरूरी है। और देखो जब तक आप मानसिक शांति आप में नहीं रहेगी तब तक आप क्या होगा, आप पढ़ाई पे यहाँ पे फोकस करोगे, अपने बुक पे कॉपी पे लिखते रहोगे, आपका दिमाग जाएगा अच्छा क्लास में ये चल रहा था, अच्छा वो लड़का ऐसे कर रहा था, टीचर्स देखो डस्टर लेके मारे थे उसको, आपके माइंड में कुछ ऐसा ऐसा चल रहा होगा। तो मतलब आपका माइंड कहीं और, पढ़ाई आप कहीं और कर रहे हो। तो ये सब चीज़ आप मेंटल पीस पे जब तक आप काम नहीं करोगे, इस पे आध्यात्मिक बनो, अपने अपने धर्म को फॉलो करो, या फिर जो बोलते हैं थोड़ा सा अपने अपने गॉड पे अपने एक तरीके से बोल सकते हैं उन सारी चीज़ों में जाओ, आपका माइंड शांत रहेगा। ये सारा चीज़ ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, अभी इतने सारा चीज़ जो अभी तक हम लोग देखे हैं ऑब्वियसली आप लोग फॉलो करेंगे। और बेस्ट तैयारी कैसे करना है ऑब्वियसली वो सारा चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे कोविड वगैरह का सिचुएशन चल रहा है और ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ऑब्वियसली मे बी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मतलब अभी से ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, ये भी कंट्रोल में आ जाएगी आसानी से। जैसे हम लोग ने थर्ड वेव को कितने आसानी से झेल लिया और आराम से वो चली गई, थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ होगा, पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसलिए अभी से आप फॉलो करिए और इसको, इस बला को ऐसे ही टाल देना है, ठीक है। और बाकी पढ़ाई को लेके अगर जैसे सबको टेंशन है कि पढ़ाई कैसे कर रही है, कहाँ से करना है, कोचिंग वगैरह में भी बंद हो जाती है, या फिर आप जब वीडियोस वगैरह इसको देख रहे होंगे, कुछ दिन के बाद आप देख रहे होंगे, तब तक कुछ ऐसा अगर सिचुएशन रहती है आपको पढ़ाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन बाबा पे भी हम लोग, एजुकेशन बाबा ऐप जो हम लोग का है उस पर पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें अलग अलग आपको टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए, मतलब जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 23 में, उन सब के लिए हम लोग के यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होती है। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स होंगे और वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए ओनली हिंदी मीडियम अवेलेबल है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है, और बाकी साइंस कॉमर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप पे मिलेगी और आपको डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ये 2 नंबर आपको दिया गया है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं उसके बाद भी आप इस पे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है या फिर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इस पे बात कर सकते हैं।
तो हर प्रॉब्लम का यहाँ पे समाधान आपके लिए है। क्या क्या चीज इस कोर्स में हम आपको देने वाले हैं, हमारे सारे टीचर्स जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल का आपको पढ़ाई यहाँ पे करवा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज मिल रही होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, मतलब आपको लाइव में अपना डाउट वगैरह आप पूछ ही सकते हैं, ऑब्वियसली है ही, बहुत जरूरी है। उसके बाद लाइव के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगी, जिससे मान लेते हैं आपकी लाइव क्लास कभी छूट भी जाती है तो आप दोबारा कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ सेपरेट टीचर्स आपको होंगे मिलेंगे, ताकि आपको भारत का एक सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई आपको मिल सकेगी। साथ ही साथ ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई यहाँ पे करवाया जाएगा। साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी इसी कोर्स में, और इस कोर्स में आपको इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का फीचर रहेगा, मतलब मान लेते हैं कि आप अगर कभी भी सवाल बना रहे हैं, आपको उस समय डाउट होती है, तो आप डाउट फीचर का यूज करके आप अपना जवाब तुरंत पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, डेली क्यूज टेस्ट आपको मिलने वाली है, मतलब आपको क्यूज करवाया जाएगा जिसका रिजल्ट भी मिलेगा, तो इससे आप ऑब्वियसली अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगी, मतलब देखो आप अपने चैप्टर्स को तो पढ़ रहे हैं, वो तो जरूरी है ही, उससे आपको नॉलेज मिलेगी और उसी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनती है, लेकिन हम लोग अलग से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और इस कोर्स में करवाते आ रहे हैं, और जिससे क्या होगा कि आप अच्छा कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या फिर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये सब चीज आपको पता रहेगी। उसके बाद जैसे ही हम लोग का कोर्स खत्म होता है, कोर्स खत्म होने का समय हम लोग लगभग लिए हैं 31 अक्टूबर तक लगभग कोर्स खत्म कर लेंगे, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हम लोग की तरफ से जो गेस्ट क्वेश्चंस हम लोग हर साल देते हैं इस कोर्स में, वो मिलेगा, फिर मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कोर्स का रिवीजन जो हम लोग ऑब्वियसली सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे ही करेंगे, तो ये सारा चीज आपको इस कोर्स के साथ मिलने वाली है। साथ ही साथ हम लोग के यहाँ पे कुछ टॉपर्स हैं जो कि इसी साल जो पास किए हैं 22 में, उनका है, ये पुराने हमारे स्टूडेंट हैं। उसके बाद आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट से अपना टॉपर्स वगैरह जो रहे हैं, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। और आर्ट्स का है, ये सारा चीज वैसे दिखाने वाली चीज है नहीं, फिर भी एक होती है कि एक स्टूडेंट को जहां से पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में अगर जानते रहते हैं तो एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है। जैसे अपना कॉमर्स में ही बात करते हैं, रैंक 2 बिहार में। उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप अपना है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे एजुकेशन बाबा ऐप और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। कह सकते हैं अभी बिहार, साथ ही साथ यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये उसके बाद अपना ये राजस्थान, इन सारे बोर्ड्स के इतने सारे बच्चे अभी इस ऐप से क्लासेस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम लोग जो सोचे थे शायद उससे ज़्यादा ही स्टूडेंट इस बार आए हैं, ठीक है। और आपको क्लास 12 के लिए आपको बेस्ट आपको ऐप ऑब्वियसली आपको लगेगी, आप जाइए एक बार आप चेकआउट करिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए तो अवेलेबल है ही। साथ ही साथ अभी देखिए 7 लाख बच्चों का एक भरोसा है कि इतने सारे बच्चे अभी ऐप को यूज़ थोड़ा बहुत किए हैं, उसके साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पे सब लोग बने हुए हैं, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हमारा परिवार अब ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास है, और इतने सारे लोग इतना प्यार दिए हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी जाइए और एजुकेशन बाबा ऐप जो है क्या करिए, इंस्टॉल करिए। कोई भी दिक्कत आती है आप इस 2 नंबर पे बात कर लीजिए, ठीक है, इस 2 नंबर पे बात कर लीजिए, आपका समाधान जो भी समस्या होगा उसका कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी बोर्ड परीक्षा के लिए हम आपको जो टिप्स दिए थे, जो आपको हम टिप्स दिए हैं, ऑब्वियसली आप इसमें से एटलीस्ट 1-2 टिप्स को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप सारे कर सकते हैं ऑब्वियसली आप देखिएगा अच्छा आप कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आप ऑब्वियसली जब आप पूरा अपना बोर्ड का एग्जाम दे के आओगे उस दिन आप कहोगे थैंक्स भैया जो आप लोग ने बताया। और ये आप अगर अभी रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जाम जब दे के आओगे उस समय आपको ये होगी। बहुत सारा काम देने वाला है, जैसे कि हम आपको ये नोट्स वगैरह के लिए जो बोले ना, वो सारा चीज़ ज़रूर करना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, मार्क्स वेटेज होना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आप मान लेते हैं ऐप पे जाते हैं, ऐप पे ऑब्वियसली क्लासेस के लिए थोड़ी बहुत आपको फ़ी पेमेंट करनी रहेगी, बहुत ही कम कीमत है, आप ऑब्वियसली उतना कर सकते हैं। और ये बात आप श्योर रखिए कि आप जैसे ही ऐप से क्लास ज्वाइन करते हैं आपको कोई भी कोचिंग क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ से हो जाएगी कंप्लीट। और साथ ही साथ आप अगर बाई चांस आप अगर क्लास उतना नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत क्लासेस होती ही रहती है, यूट्यूब पे होगी ही। और साथ ही साथ ऐप पे जो टेस्ट वगैरह होती रहती है फ्री में, तो आप उस सारे टेस्ट को जरूर अटेंड करते चलिए, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर्स का तैयारी अच्छे से हो। तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हम किए होंगे। तो इस क्लास को आप क्या करिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और बोलिए
कि एजुकेशनल से जुड़े और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ठीक है, तो रिकमेंड जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और साथ साथ आप लोग भी अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।